हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग किए थे 20 क्वेश्चन। अभी हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का, यदि 10 संख्याओं का योग 430 है और उनके HCF 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या का युग्म है। देखिए HCF दिया तो हम लोग लिख सकते हैं। HCF को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या हम लोग का बी है। तो HCF क्या था, दोनों में रहता है कॉमन, तो इसको लिख सकते हैं 43A, इसको लिख सकते हैं 43B। यानी बोल सकते हैं कि इसमें भी 43 कॉमन रहेगा, इसमें 43 रहेगा इसका। तो ये कौन सा ऑप्शन में 43 है, देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। आप चेक कर सकते नहीं तो इसको कितने में जाएगा, 43 3 बार में जाएगा 129, फिर इसको भी 43 चल जाएगा ये भी। तो हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर, देखिए 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए कितना दिया, 7 फरवरी से 20 अप्रैल, तो कितना दिन था, 73 डे होता है। कितना दिन होता है, 73 डे होता है। इसमें क्या हम लोग वर्ष में चेंज कर लेंगे, कितना 365 क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। बस हम लोग का टाइम आ गया। फिर हम लोग क्या दिया है, पी कितना, प्रिंसिपल कितना दिया, 2000 दिया है। फिर हम लोग क्या आता है, पी इंटू आर इंटू टी। आर कितना दिया, देखो 8 को लिख सकते हैं, आर को हम लोग 1/4, 8 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। वैल्यू कितना आएगा, 32, 33/4 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो लिख सकते हैं 33/4 इंटू टाइम कितना दिया, 1/5, नीचे क्या आता है 100 होता है। देखिए काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, फिर कटेगा 5 से, देखिए 5 4 20, फिर 4 से काटेगा, क्या बचा हम लोग का 33। तो क्या जाएगा इसका साधारण ब्याज 33 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात करें। देखिए 20 महिला लिख सकते हैं, 20 फीमेल कितने दिन में कर काम को 15 दिन में कर रहे हैं। सेम काम को 16 पुरुष कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहे हैं। इसको भी 15 मेल, 16 आ जाएगा ना, 16 मेल कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। देखिए 15 से 15 कट गया, क्या बचा हम लोग का 20F बराबर 16M। यानी बोल सकते हैं F/MS कितना आ जाएगा हम लोग का, 16/20 आ जाएगा। अभी देखिए काटिए इसको, कितना आ जाएगा काटने से, 4 4 16 4 5 20। यानी बोल सकते हैं कि मेल का कितना है 5 है, फीमेल का कितना है 4 है। तो देखिए कौन सा क्या पूछा क्वेश्चन में, पहले मेल का पूछा, तो पहले 5 होगा फिर 4 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। उसको देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की के वर्तमान ज्ञात करें। देखिए श्रीनिवास है और उसका पत्नी है, या फिर लड़की बोल सकते हैं या फिर उसका पत्नी बोल सकते हैं इसको हम लोग। देखिए श्रीनिवास कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे डिनोट करते हैं। उसका पत्नी को हम लोग कैसे, वाई से डिनोट कर रहे हैं, या फिर ओमन बोल सकते हैं इसको हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। मान लीजिए हम लोग श्रीनिवास अगर एक्स है तो लड़की कितना होगा, x-4 होगा, क्योंकि 4 वर्ष छोटी है। फिर दोनों को औसत कितना दिया है, 33 दिया। तो अगर इसका योग करेंगे कितना होगा, 33 इंटू 2 यानी कितना होगा 66 आ जाएगा। यानी बोल सकते दोनों को जोड़ेंगे कितना बराबर कितना होगा, 66 हो जाएगा। यहाँ से 2x माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 66। अच्छा क्वेश्चन में कहते हैं 5 वर्ष बाद बोला दोस्तों, 5 वर्ष बाद, सॉरी इसको 5 जोड़ेंगे, इसको भी x प्लस 5 प्लस x माइनस 4 प्लस 5 बराबर कितना आएगा 66 आ जाएगा। अभी देखिए x x जोड़े कितना आएगा 2x आ जाएगा। देखिए 5 5 10, 10 से 4 घटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बराबर, अच्छा प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ से 66। यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 30 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू तो हम लोग का
श्रीनिवास का था, उसका पत्नी कितना 4 वर्ष कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीना, 12 महीना और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात डैश है। देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, निवेश गुना टाइम बराबर क्या आता है हम लोग का, प्रॉफिट होता है या फिर लाभ होता है, हम लोग बोल सकते हैं इसको। देखिए इसका निवेश नहीं जानता हम लोग, एबीसी का निवेश नहीं जानता, उसको हम लोग एबीसी रहने देंगे। एक कितना महीने के लिए काम कर रहा है, 6 महीने के लिए, इसको 6 कर देंगे। अनुपात बी कितना महीने के लिए कर रहा है, 12 महीने के लिए 12 लिख देंगे। अनुपात सी कितने महीने के लिए कर रहा है, 14 महीने के लिए 14 लिख देंगे। इसका अनुपात कितना दिया है, 4:5। बी का कितना दिया है, 4 दिया है, सी कितने दिया, 7 दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से 6 1 गुना 6 बराबर 5 बोल सकते हैं। यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 6/5। उस पर बी कितना आ जाएगा यहाँ से 4/12, यानी बोल सकते हैं 1/3। सी कितना आ जाएगा यहाँ से 7/14, यानी बोल सकते हैं 1/2। अभी सबका एचसीएफ ले लेंगे, यहाँ से हम लोग का सबका रेशियो ले लेंगे, वैसे आ जाएगा 5/6, 6/5 अनुपात 1/3 या 5/6 आ जाएगा, 5/6 सॉरी 5/6 1/3 अनुपात 1/2। देखिए नीचे हम लोग का क्या है, एलसीएम 6 आ रहा, तो सबको क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे हम इसको। ठीक है, इसको 6 से गुना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको 6 से गुना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/2 का 6 से गुना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग का निवेश का अनुपात क्या हुआ, 5:2:3। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु संपर्क नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न रिजु रेखाएं की संख्या ज्ञात करें। देखिए 4 बिंदु है हम लोग का, क्या सब एक संरेख है। संरेख क्या बोलते हैं हम लोग, जो एक ही लाइन में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संरेख बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग को, संरेख नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो 4 बिंदु अलग अलग, मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे सबको जोड़ दिए। सबको जोड़ देने कितना, यहाँ से कितना रेखा हम लोग का रिजु रेखा खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या जाएगा इसका आंसर 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर, 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसको भी इससे पहले किया हम लोग क्वेश्चन, वैसे सेम है। ठीक है, 5 पुरुष 5 मेल प्लस 6 फीमेल कितना दिन में कर रहे हैं काम को, 6 दिन में। सेम उसी काम को 3 पुरुष प्लस 5 फीमेल कितना दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। देखिए जो काटेंगे उसको काटेंगे हम लोग। देखिए 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 एम प्लस 6 दूनी 12 एफ, यहाँ से कितना आएगा 3 3 9 एम प्लस 15 एफ। यहाँ से देखिए एफ और एम का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एम को इधर लाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 1 एम आ जाएगा। एफ को इधर ले जाएंगे, कितना आएगा 3 एफ। यानी बोल सकते हैं एम बाई एफ कितना आया हम लोग का 3/1। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला क्वेश्चन में, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को दें। यहाँ से टोटल काम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, टोटल लोग कैसे निकलेगा, ठीक है 5 इंटू मेल कितना 3, 5 ने 15 प्लस 6 गुना एफ का क्षमता क्या है 1, तो 6 गुना 6 कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ये हमारा टोटल काम होगा। कितना पुरुष कर रहा है, 3 पुरुष 2 महिलाएं। 3 पुरुष 1 पुरुष कितना है 3, तो 3 पुरुष कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 महिला, 1 महिला कितना दिन में कर रहा है, 1 है, तो 2 महिला कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी बोल सकते हैं देखिए 5 और 6 कितना आ जाएगा 15 6 21, 21 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, बटा नीचे क्या आ जाएगा 11। ठीक है, 6 6 दूनी 12/11। अभी क्या करेंगे 11 से 12 का भाग दीजिए। देखिए ये फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका यूनिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ से चेक करेंगे 3 गुना 3 प्लस 3 6 ये आ रहा, ठीक है।
1 गुना 1 1 प्लस 5 ये आ रहा सब दो दो अंक दो ऑप्शन में हम लोग का मिल रहा है आंसर। तो अगर हम 11 से भाग देंगे तो क्या देखिए 11 11 एक से 21 होता है, क्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो बोल सकते हैं कि 11 गुना 5/11 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 14 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता और पुत्रों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ठीक है, 14 वर्ष पहले और वर्तमान का दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं पिता को एफ मान लेते हैं, पुत्रों को एस मान लेते हैं। 14 वर्ष पहले कितना था, पिता 3 गुना था अपने पुत्र से, तो 3:1 लिख सकते हैं इसको। फिर वर्तमान में क्या है, 2 गुना है पिता, 2:1। देखिए दोनों का गैप सेम है, नहीं सेम, तो हम क्या करेंगे, गैप सेम करेंगे। देखिए यहाँ का गैप कितना आ रहा है, 1 का, तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग 1 से गुना करेंगे। ऊपर गैप कितना का, 2 का, तो नीचे क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना करेंगे। देखिए 3 गुना 3, 1 गुना 1, 2 गुना 2 4 प्लस 2 गुना 1 2। देखिए गैप सेम, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। देखिए अंतर कितना का रहा है, यहाँ से 1 का आ रहा है अंतर। क्वेश्चन में कितना दिया हो अंतर, देखिए यहाँ 14 वर्ष का दिया, यहाँ तो कोई वर्तमान दिया, तो 14 वर्ष का अंतर आ रहा, 14, यानी बोल सकते हैं 1 के वैल्यू कितना है 14। यहाँ से इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 14 56, इसे कितना आ जाएगा 28। फिर क्या पूछे क्वेश्चन में, पिता और पुत्र का वर्तमान, वर्तमान क्या है हम लोग का, यही वाला हम नीचे वाला वर्तमान है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 6 14 14, यानी इकाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी बोल सकते हैं हम लोग दोनों का वर्तमान का योग कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। देखिए 4 का नियम पता है आप लोग को, लास्ट 2 डिजिट क्या आना चाहिए, 4 से भागना चाहिए। देखिए 42 से कटता है, नहीं करता, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ भी 42 ये कटता है, नहीं करता है। 24 करता है, हाँ करता है, ये हो सकता है। देखिए 82 कटता है, 4 से नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। देखिए मूलों की प्रकृति हम लोग क्या कैसे बोल सकते हैं, जब भी हम लोग डी निकालेंगे और क्या होगा, हम लोग का मूल की प्रकृति हम लोग जान सकते हैं। देखिए डी कैसे निकलता है, b² माइनस 4 इसी से हम लोग निकलता है डी। देखिए बी कितना दिया है, 6 दिया है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हम लोग का 3 है, सी कितना हम लोग का -5 है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना का 36, देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। देखिए 4 5 20, 3 60, नहीं बोल सकता 96। देखिए 96 क्या हम लोग डी से बड़ा है, डी से 0 से बड़ा है ना, तो क्या होगा हम लोग का मूल वास्तविक तथा भिन्न होता है। अगर बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होता है। तो देखिए क्या होगा, मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, मूल वास्तविक तथा असमान है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। देखिए आंकड़े का माध्यिका क्या आता है हम लोग का, देखिए बीच वाला नंबर होता है माध्यिका। देखिए यहाँ कितना नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हम लोग 10 है, तो बोल सकते हैं हम लोग 5 नंबर, 5 टर्म, 5वां टर्म प्लस 6 टर्म, इस दोनों को लेंगे 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, इसमें क्या हम लोग का छोटा से बड़ा देखेंगे हम लोग। सबसे छोटा क्या है, यहाँ से देखिए छोटा क्या है हम लोग का 10 है। फिर क्या 10 के बाद देखिए 12 है, नहीं है, फिर क्या है 15 है, फिर 16, फिर 17, फिर 18। देखिए 1 2 3 4 5 5, देखिए कौन सा आ रहा है 18 5वां नंबर 18 लिख देंगे। प्लस 6ठा नंबर क्या आएगा, 18 के बाद कौन सा आ जाएगा, देखिए 22 आ जाएगा, बटा क्या आ जाएगा 2। देखो दोनों का जोड़े कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 बटा 2 यानी क्या आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की तरफ देखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए कितना दिया है 2 वर्ष का और 5 वर्ष का। देखिए मान लीजिए हम लोग का प्रिंसिपल है, 2 वर्ष में कितना आ रहा 1250 और 5 वर्ष में कितना आ रहा 2000। देखिए दोनों का यहाँ अंतर कितना कर रहा 750 का आ रहा, कितना साल का अंतर कितना 3, यानी बोल सकते हैं हम लोग एक साल में कितना है 250, तो हम लोग कितना साल का निकालेंगे 2 साल का, क्या करेंगे 200 गिना, यानी बोल सकते हैं 500। कितना साधारण ब्याज 500 है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे प्रिंसिपल निकालेंगे, यहाँ हम लोग क्या है अमाउंट है, तो इससे क्या करेंगे इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 750, क्या हम लोग का प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग को वार्षिक दर, मतलब हम लोग को आर निकालना है। देखिए हम लोग का पी है साधारण ब्याज है 500, हम लोग का साधारण ब्याज है,
पी कितना हम लोग का 750 है, आर हम लोग नहीं जानते, आर मान लेंगे, टी कितना हम लोग का 2 बस बटा नीचे 100, एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो कट गया, क्या हो जाए 500 बटा नीचे दोनों को देखिए 75 इंटू 2 कितना आ जाएगा 150, एक जीरो कट गया, कितना बचा हम लोग का, कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना दोस्तों हम लोग, 25, देखिए फिर से चेक करते हैं एक बार, 2 वर्ष में कितना है 1250, ठीक है, 3 वर्ष में 2000, दोनों गैप कितना आ रहा 750, 3 वर्ष में गैप कितना आ रहा 3 वर्ष का 50, ठीक है। अच्छा प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा हम लोग का 500 से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 750, ठीक है। ये हम लोग क्या साधारण ब्याज आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया, 500 साधारण ब्याज हम लोग का, ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको कितना 5 से काटेंगे, 5 250 बटा 3 5 15, तो बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग 33, एक जीरो मिस हो रहा दोस्तों, एक जीरो मिस हो रहा हम लोग कहीं ना कहीं तो, अच्छा 25 ठीक है। ठीक है हम लोग क्या आ जाएगा 33.33 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का अनुपात 3:4 है तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का अनुपात, देखिए 3 समांतर रेखा हम लोग का, मान लीजिए एक समांतर रेखा, एक देखिए 1 2 3 समांतर रेखा, फिर क्या है 2 तिर्यक रेखा, मान लीजिए ये समांतर तिर्यक रेखा है, फिर एक तिर्यक रेखा है, क्या पूछा है, जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का योग, तो अंतखंडों का क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा अंतखंडों का योग, 3:4 दिया है, तो बोला है दूसरे तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का योग, ये पूछा है। देखिए ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा 3 ही होगा, ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा 4 होगा, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर, एक पाठ्यपुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इसे दो भागों में बांटा गया है, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है, देखिए टोटल कितना हम लोग का 892 है, 892 है। या फिर ऐसे बोल सकते दो या दोनों का कुल कितना है, मान लीजिए ए प्लस बी कितना दिया क्वेश्चन में हम लोग को, दोनों को कुल दिया है ना, 2 पृष्ठ है तो 892 दिया है, फिर दूसरे भाग में पहले की तुलना में अंतर दिया है, ए माइनस बी दिया है, क्या दिया है 52, अब यहाँ से ए के वैल्यू कितना, ए के वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, ठीक है 2 4 14 4 1 बचा 9 बटा 2, तो क्या आ जाएगा, दोनों घटाएंगे, दोनों को यह करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 7 दूनी 14 472 आ गया, पहला क्या हम लोग 472, तो दूसरा क्या आ जाएगा, इससे घटा देंगे, इससे 472 कितना आ जाएगा 0 2 4, क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोग का, पृष्ठ के दूसरे भाग का, ठीक है दूसरे भाग पहले से कितना कम है 52 कम है, तो क्या आ जाएगा, हम लोग दूसरा भाग पूछा था, ये वाला हो जाएगा 420, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। अगर पूछता कि पहला भाग तो क्या था हम लोग का 472 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात करें, देखिए क्या साइन स्क्वायर दोनों तरफ,
देखिए दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री आ रहा। तो बोल सकते हैं कि फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अगर दोनों का जोड़ कितना 90 हटा तो वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। तो बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 अनुपात, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु का 1/3 के बराबर है, ए बी सी की आयु का योगफल दिया है 42, तो ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करें। देखिए ए बी सी 3 नंबर है, यहाँ पे 3 आदमी बोल सकते हैं। क्या बोला है, पर लास्ट देखिए, लास्ट से बी की आयु सी की आयु का 1/3 के बराबर है। तो मान लीजिए सी को हम लोग क्या होता है 3 मान लेते हैं, तो बी कितना आ जाएगा, इसका 1/3 आ जाएगा, 3 का कितना आ जाएगा 1/3, बोल सकते हैं इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। और क्या बोला क्वेश्चन में, ए के बी से दुगना है, तो एक क्या आ जाएगा हम लोग 2 आ जाएगा, 1 का दुगना आ जाएगा। फिर तीनों का जोड़ कितना दिया क्वेश्चन में, 42 दिया है, यहाँ से कितना आ रहा 5 के 6, बोल सकते 42 का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में 6 दिया है, मतलब 6 का वैल्यू कितना दिया है 42 दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी का योगफल, ए और बी का योगफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, देखिए 6 7 42, 3 7 21, क्या आ जाएगा 21 वर्ष आ जाता है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ, प्रतिशत लाभ, उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वो 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए इसमें हम लोग का कोई क्या दिया है, लाभ और हानि, तो क्या है दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। देखिए 1950 और 1500, 1920 और 1500 दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, हम लोग क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 0 2 14 3, यानी क्या आ जाएगा 3420 आ गया बटा 2 आएगा 1710। ये हम लोग क्या है, क्रय मूल्य आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, क्या आ जाएगा 11/10 या फिर 110 बटा नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ जाएगा 1, यानी बोल सकते हैं 11 का मल्टीपल होगा। देखिए 11 का मल्टीपल है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 0.424 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 0.424 के ऊपर बार दिया है, तो इसको लिख सकते, क्या इसका मतलब इसको करने का तरीका क्या है, पहले क्या है सबको लिखेंगे पूरा, 424 लिख लिए, फिर कितने के ऊपर में बार नहीं है, 1 के ऊपर में बार नहीं है, तो क्या करेंगे उसको घटाएंगे हम लोग, बट्टा कितने के ऊपर में बार है हम लोग का 2 के ऊपर में बार है, मतलब 2 9 देंगे, और कितने के ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर, तो 1 0 बैठा देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 420 बटा 990, यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, तो ये 3 से काटेंगे, 3 14 42, 3 3 33 99, तो बोल सकते हैं हम लोग 14/33। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, देखिए 19 नंबर, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपया था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितना वृद्धि हुई। ये पहले कितना था, 3400 था, 34,500, अब कितना हुआ 38,640। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4, 5 से 6, 6 से 5 घटाएंगे 1, 8 से 4 घटाएंगे, तो नहीं घट रहा, नीचे कितना आ जाएगा 3450 इंटू क्या आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये 5 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 9 45। अभी देखिए क्या करेंगे, इसको 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 414 आ जाएगा, 4 से काट दिए, कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा, सॉरी गलती हो गया, कितना आ जाएगा 414 बट्टा नीचे 3,450 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो दूनी 4, 5 30, 5 9 45, फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, देखिए 3 के 3 कितना बच जाएगा, यहाँ से 1, 3 त्रिका 9, 3 8 24, यानी कितना आ रहा है ऊपर में 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 का 7, 2 बटा नीचे 23, कितना आ जाएगा 23 के 23, 23 दूनी 46, नहीं बोल सकता 12% आ रहा है इसका आंसर, क्या आ जाएगा 12%। देखिए 23 के 23, 23 दूनी 46, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 36 संख्याओं का माध्य 42 है
बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया। दी गई संख्या का सही माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य के औसत कितना दिया, 42 दिया है। इसे हम लोग को बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए कितना 43 हम लोग का क्या था, सही था। इसको क्या पढ़ा गया हम लोग का, 41 पढ़ा गया है। मतलब हम लोग का सही कितना था, 47 था, लेकिन पढ़ा कितना गया है, 41। यानी हम लोग को कम पढ़े हैं, तो क्या करें, इसको हम लोग जोड़ देंगे, हमेशा हम लोग को बराबर में आ जाएगा। कितना, 6। कितना ज़्यादा, कितना कम है, ज़्यादा 6। कितना के ऊपर, 36। 36 संख्या है ना, सब में बढ़ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। इसको 6 से को भाग दीजिए, 0, 6 कम 6, 4 बचा, फिर 0, 6 से 36, यानी बोल सकते हैं कि 42.16, यानी बोल सकते हैं कि 42.17। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। थैंक यू। आपको सीजन कैसा लगा दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आ रहा है क्लास 10 का धाकड़ वीडियो आ रहा है। थैंक यू।